हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक ऐसे स्टडी में आपका स्वागत है। मैं कपिल आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ की न्यू सीरीज, जिसमें जो है क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो इसमें दे रखा हमें कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मेड बाय द ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ट्राइंगल हुज वर्टेक्स जो है ये है। फाइंड द रेस ऑफ द दिस एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। देखो इस हमें जो है एक ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल मतलब एक त्रिभुज दे रखा है, उसके वर्टेक्स दे रखे हैं, हमें ये सीड्स दे रखे हैं। और ये कह रहा है कि इन सीड्सों के द्वारा जो है ट्रायंगल के मिड पॉइंट, मतलब कि ये मिड पॉइंट से जो मिलकर बनने वाला जो इनका मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच के बिंदु से मिलने वाला जो ट्रायंगल है, इनसे मिलकर बनने वाला जो ट्रायंगल है ये हमारा, इसका एरिया फाइंड करो। और एरिया फाइंड करके बड़े वाले के मतलब कि जो बड़ा वाला बिग वाला ट्रायंगल है उसके रिस्पेक्ट में इसके एरिया का रेशो ज्ञात करना है, मतलब कि अनुपात ज्ञात करना है बड़े का और छोटे त्रिभुज का। तो त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं हमारे 0,1 और 2,1 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच के पॉइंट द्वारा इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना। अब देखो जैसे मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे। मिड पॉइंट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जैसे कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, एक ये पॉइंट दे रखा है x2, y2 और एक पॉइंट दे रखा है जैसे कोई हमें x1, y1। तो हमें मिड पॉइंट बीचों बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे x1 प्लस x2 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से y1 प्लस के y2 अपन 2। अब ये जो हमारा मिड पॉइंट आ गया, तो इसी तरह से इन दोनों के बीच में ये फॉर्मूला लगाया है। जैसे हम लगा कर देखते हैं, देखो x1 के उत्तर 0 हो गया, x2 कितना हो गया 2 हो गया, 0 प्लस के 2/2 कोमा। अब देखो y क्या है माइनस का 1 प्लस 1/2। तो देखो ये तो कितना हो गया 2/2 और ये क्या बचा हमारा -1 और प्लस का 1 0/2। तो ये पॉइंट कितना आ गया 1,0 आ गया, ये वाला पॉइंट 1,0। इसी तरीके से हमने ये वाला लिखाएंगे और इसी तरीके से ये लिखाएंगे। तो तीनों पॉइंटों को पहले लिखाते हैं इन्हें। तो इनका मिड पॉइंट लिखाते हैं पहले। ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मिड पॉइंट लिखाएंगे। तो क्या लिखाएंगे देखो, पहले एक्स एक्स वालों को जोड़ देंगे /2 कोमा 1 प्लस के 1/2। तो ये आ गया हमारा 2/2 कोमा, देखो माइनस का है एक, इसमें ये 0 माइनस का 1 है। तो माइनस और प्लस के कट गए 0/2। तो ये आ गया हमारा 1,0। इसी तरह से ए सी का निकाल लेंगे, ए सी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। ए सी क्या हमारे देखो 0 प्लस 0/2 बाई वाले कितना है माइनस का 1 प्लस के 3/2। तो ये आ जाएगा हमारे 0/2 कोमा, देखो प्लस के 3 में से माइनस का 1 गए तो 2 बचे 2/2। तो 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे 0,1। इसी तरीके से बी सी निकाल लेंगे। तो एक्स एक्स हमारे क्या 2,0, 2 प्लस का 0/2। अब तो बाई मतलब कि बाई प्लस तीसरा y/2। तो ये आ गया 2/2 कोमा 4/2। तो इसे लिख सकते हैं 1,2। मतलब क्या करेंगे एक्स एक्स वाले जोड़ लेंगे और वाई वाई वाले जोड़ लेंगे, फिर उन्हें क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये हमारे मिड पॉइंट इनके तीनों साइडों के आ गए। अब इस मिड पॉइंट से जो है क्या करेंगे हम, अब इससे अब एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो ट्रायंगल बना लेंगे। तो ट्रायंगल बनाने के टाइम हमें जो है अब इन पॉइंटों को हम रफ कर देते हैं। तो देखो अब इससे एक ट्रायंगल बन गया ये हमारा। ये अब ट्रायंगल बन गया। अब इन्हें सोल्व कर लेते हैं। अब एरिया लिखाने के टाइम हमें जो है एरिया निकालना। तो एरिया निकालने के टाइम क्या है, अब एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा। अब इनको कुछ नाम भी दे देते हैं। देखो ए बी सी ये दे रखा है, तो इसे हम कर सकते हैं
डी ई एफ, इनका नाम दे दिया। तो ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया निकालना हमें, तो क्या 1/2 x1 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस s3 y1 माइनस के y2। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x1 हमारे क्या है, अब देखो कोऑर्डिनेट हम मिड पॉइंट वाला निकाल रहे हैं, तो x1 हो गया हमारा 1, y2 हमारे कितना हो गया 1। तो यहाँ पुट कर लेते हैं x1 y1 की वैल्यू कितनी है, x1 y1, x1 हो गया हमारा 1, y1 हो गया 0, x2 y2, x2 हो जाएगा हमारा 0 1, x3 और y3, x3 हो जाएगा 1 और y3 हो जाएगा 2। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। y2 कितना हमारा 1, y3 2 है, प्लस s2 है हमारा 0, y3 2 है, y1 0 है, प्लस x3 1 है, y1 0 है, y2 1 है, 1/2। तो 1 में से माइनस के 2 गए तो माइनस का 1 बचेगा। अब माइनस 1 की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 0 की किसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस का 1 बचा है, यहाँ प्लस का 1, तो प्लस के 1 की जब माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के 2/2, मतलब कि ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो माइनस में जो हमारा एरिया कभी माइनस में नहीं आता था, इसे निगलेक्ट कर देंगे। तो अब जो अंदर वाला ट्रायंगल आ गया, इसका एरिया तो आ गया 1 हमारा, इसका एरिया जब 1 आ गया, अब क्या करेंगे इसी तरीके से जो है अब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। अब बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें पॉइंट दे रखे हैं। देखो बड़ा वाला एरिया कितना, उसके ट्रायंगल के पॉइंट कितने हैं हमारे बड़े वाले के, 0, माइनस का 1, 2, 1 और है 0, 3। तो इसे हम x1 कर लेंगे, इसे y1, x2 y2, x3 y3। अब इसे एरिया में पुट कर देंगे। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2, x1 हमारा 0 है, y2 1, y3 3 है, प्लस s2 हमारा 2 है, y1, अब हम y3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस के x3 हमारा 0 है, y1 माइनस के 1 और y2 1 है। तो 1/2, तो 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 3 और 1 कितना होगा 4, 2 गुणा 4, प्लस के 0, 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो 1/2 4 8 हो जाएगा, तो 8 को 4 से भाग देंगे तो 4 यूनिट आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कि रिस्पेक्ट में छोटे वाले ट्रायंगल DEF अपॉन ट्रायंगल बड़ा वाला ABC का रिस्पेक्ट में एरिया। देखो इसका एरिया कितना आया था 1 यूनिट और इसका एरिया आया 4, तो इनका कितना रेस हो गया 1:4, मतलब 1:4 में ये डिवाइड है। हमसे यही पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दे रखा है ये पॉइंट, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वेटेक्स टेकन इन द ऑर्डर आर, मतलब कि ये जो है वेटेक्स दे रखे हैं और ऑर्डर में क्रम से दे रखे हैं ये ऑर्डर, किस उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसके वेटेक्स हमारे ये हैं। अब देखो माइनस का 4,2, माइनस का 3,5, 3,2 और 2,3, ये जो है एक चतुर्भुज के वेटेक्स हैं।
मतलब क्वाड्रिलेटरल के एक वर्टेक्स है। तो हमें एरिया निकालना। अब देखो कोई हमारा 4 पॉइंटों वाला, कोई हमारे पास जो है 4 पॉइंटों वाला कोई एरिया का तो फॉर्मूला पता नहीं इसका, किसी भी उसका, मगर एक तरीका हमें पता है, इसे 2 ट्रायंगल में तोड़ सकते हैं। 2 ट्रायंगल में तोड़ देंगे तो पहला ट्रायंगल जो है हमने ये तोड़ दिया, ए सी डी में तोड़ दिया, दूसरा देखो ए सी डी में तोड़ दिया, ये ए सी ओ डी इसमें तोड़ दिया, और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये टूट गया 1 और दूसरा, इस तरीके से 2 ट्रायंगल में तोड़ दिया। तो अब क्या करेंगे हम दोनों का, इसका इसे एक मान लेंगे, इसे दूसरा ट्रायंगल मान लेंगे, तो इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लेंगे। अलग अलग एरिया निकालने से हमें पता है कि एक फॉर्मूला है ही x1 वाला, x वाला त्रिभुज के क्षेत्र वाला। तो लगाते हैं हम, देखो चलो इसमें लगाते हैं पहले ट्रायंगल ए सी डी में। अब देखो इसके वर्टेक्स कितने हमारे, -4 -2, 3 -2 और 2 3। तो ऐसा कर देंगे x1 y1 x2 y2 x3 और y3 में तोड़ देंगे। अब हम जो है एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2, x1 है हमारा -4 और y2 है -2 और y3 +3, x2 3 y3 3, y1 हमारा -2 माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, x3 है हमारा 2, y1 -2 और y2 माइनस प्लस के 2, 1/2। देखो -4 गुणा -5, 3 गुणा 5, 2 गुणा 0, देखो ये प्लस माइनस के 0 हो जाएंगे। अब इसे पुट कर देंगे 1/2। देखो 4 की 5 से गुणा करें तो 20 आ गया प्लस के, और 3 की 5 आ गई तो 15 आ गया। तो ये हो गया हमारा 35/2। अब इसी तरीके से हम जो है सेकंड वाले का निकाल लेंगे, सेकंड ट्रायंगल का। तो सेकंड ट्रायंगल का निकाल लेंगे। इसके वर्टेक्स कितने हैं हमारे पास, -4 -2, -3 5 और 2 3 -2। अब ये वर्टेक्स है हमारे ट्रायंगल ABC के, ये ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स हैं, ABC के। तो इसे लिख सकते हैं हम ABC के वर्टेक्स हैं। तो अब इसका एरिया निकालना हमें, तो इसे हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 और y3 इस तरीके से मान लेंगे। अब इनके जो हैं ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा 1/2 x1 -4 y2 -5 y3 -2 माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस h2 हमारा -3 -3 देखो x2 हो गया हमारा -3 y3 -2 y1 हमारा -2 माइनस प्लस के 2 प्लस x3 3 है, y1 -2 है और y2 -5 माइनस प्लस के 5 कर देंगे। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे, -4 -5 प्लस के 2 तो -3 बचे, प्लस ये प्लस और माइनस जो है इनकी माइनस हो जाएंगे गुणा करके, -3। अब प्लस के 2 और माइनस के 2 कट के 0 हो जाएगा, प्लस के 3, ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 5 हैं, तो प्लस के 5 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो प्लस के 3 बचे, 1/2। तो ये -4 के गुणा जब -3 से करेंगे तो माइनस के प्लस के 12 हो जाएंगे, और जब -3 गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा।
और 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये 12 और 3 हो जाएंगे हमारे 21 जोड़ के 21। तो इसे लिख सकते हैं हम 21/2। 21/2 हो जाएगा। अब जो है हमें जो है पूरे उसका एरिया निकालना है। जब पूरे ट्रायंगल का हमें पूरे मतलब क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, इन्हें हम जोड़ देंगे। तो हम लिख सकते हैं इसे 21/2। अब जो है पूरे क्वाड्रिलेटर को जोड़ देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटर क्या हमारा ABCD, क्वाड्रिलेटर ABCD एरिया लिख देंगे, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD। तो बराबर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ABC प्लस A, ट्रायंगल AC और D। अब दोनों को जोड़ देंगे। पहले वाले का आंसर आया हमारा 35/2, मतलब ट्रायंगल ABC का तो आया हमारा 21/2। पहले ABC का रखेंगे तो ABC का है 21/2 और ACD का है 35/2। दोनों को जोड़ देंगे तो ये जोड़ का आ जाएगा हमारा 56/2। तो इसे लिख सकते हैं 28। तो इसका एरिया कितना आ गया, 28 यूनिट आ गया है। तो इसी तरह से जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। पहले जो है इन्हें दो ट्रायंगल में तोड़ देना है, फिर दोनों ट्रायंगल में तोड़ने के बाद जो है अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फिर दोनों को फाइनल जब कंडीशन में आंसर लाना पूरे क्वाड्रिलेटर का, तो दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसी तरीके से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी एक्सरसाइज का। तो इसी एक्सरसाइज का एक ये क्वेश्चन है कि हमें जो है हमने मतलब कि क्लास 9th में कोई ऐसा एग्जाम्पल पढ़ा है, उसके आधार पर दे रखा है कि किसी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं, उसके मतलब कि किसी भी ट्रायंगल की मीडियन जो होती है उसी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करती है। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि किसी भी ट्रायंगल की मीडियन जो है उसे दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करती है या ना करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो हमें जो है ये प्रूव करके दिखाना है। तो हमें दे रखा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके बेटेक्स मतलब त्रिभुज के बेटेक्स ABC ये दे रखे हैं और ये ABC हमने ये रख दिए हैं। अब इनका एक जो है यहाँ से A से एक मीडियन डाली गई है D पॉइंट पे। जब D पॉइंट पे मीडियन डाली तो D पॉइंट के निकालेंगे हम कैसे। अब D पॉइंट तो हमारे जो है, अब D पॉइंट ये D पॉइंट है, ये दोनों का मध्य बिंदु है। तो पहले तो BC का मध्य बिंदु क्या हमारा, BC का मिड पॉइंट मतलब कि मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो मध्य बिंदु कैसे लिख रहेगा, पहले x वाले जोड़ लेंगे 3 प्लस के 5/2 को, फिर y वाले जोड़ लेंगे 2। अब देखो ये 8/2 हो गए, 8/2 और ये हो गया 0/2। तो 8/2 को 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0। तो इसका मिड पॉइंट लिख रहा है हमारा 4,0। और जब मिड पॉइंट निकाले तो इसी तरीके से जो है इस ट्रायंगल का अब जो है अलग अलग एरिया निकाल लेंगे। अलग अलग एरिया का मतलब एक इस पार्ट का निकाल लेंगे ABCD का। तो देखो ट्रायंगल ABD में इसके वेटेक्स कितने हैं हमारे, 4 -6, 3 -2 और 4,0। अब यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2। x1 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। y2 कितना हो गया, -2 और y3 0 प्लस s2 3 y3 0 माइनस प्लस के 6 हो गए प्लस x3 4 हो गया माइनस के 6 प्लस के 2। 23 31 12 वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला आ गया, फिर हमने इनकी कैलकुलेशन कर ली। देखो -2 की गुणा करेंगे इससे, प्लस 3 × 6 प्लस 4 × -4। देखो -6 में से 2 गए तो 4 बचे, वो भी जिसके आगे बड़ा साइन होता है वाला साइन ले लेते हैं।
पुट कर देते हैं 1/2। 4 की 2 से गुणेंगे तो -8, 6 की 3 से करें तो 18, 4 की उससे करें तो -16, मतलब कि सब -16 लिख देते हैं डायरेक्ट। अब देखो -16 और +8, तो देखो +2 और ये 8, तो -6/2 बचे, मतलब कि 3 आ गया। एरिया पॉजिटिव में होता है, तो हमने क्या करा, इनका वर्टेक्स निकाल के इनका एरिया निकाल लिया। अब इसी तरीके से जो है ACD का निकाल लेंगे, ACD का इसी तरीके से ACD का निकाल लेंगे। सेकंड पोर्शन है अब हमारा इसका ACD। अब देखो ACD का, इसके ACD के वर्टेक्स कितने हैं हमारे, ACD के वर्टेक्स हैं हमारे 4, 4 -6, 5, 2 और तीसरा हमारा पॉइंट 4, 0। देखो एक बार चेक कर लेते हैं वर्टेक्स हमारे यही हैं या क्या है। देखो 4, -6, 5, 2 और 4, 0 ये हमारे वर्टेक्स हैं। अब इसमें जो है ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 होगा। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/2 एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACD। ये किसका है, ACD के लिए। रुक जाओ लिख देता हूँ, ट्रायंगल ACD के लिए एरिया लिखना। तो क्या है 1/2, x1 है हमारा 4, 2 -0, x2 5 प्लस x3 4। ये 23 वाला आपका फॉर्मूला लगा लेना, ऐसे सोल्व कर लेना। 1/2 4 × 2, देखो 2 में 0 का तो 2 बचे, 5 × 6, 4 × -8, तो 1/2 × 8 प्लस के 6 पंजे 30 प्लस 4 अट्ठे 32, वही -32 आ जाएंगे। अब ये हो जाएंगे देखो 38 -32/2, तो ये बचा हमारा 6/2, तो मतलब कि कितना एरिया आ गया, 3 एरिया आ गया। अब देखो दोनों ट्रायंगल एरिया जो हम बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ACD बराबर है ट्रायंगल ABD के। अब वही कितनी यूनिट के, 3 स्क्वायर यूनिट के बराबर है। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि किसी भी त्रिभुज की मीडियन जो है उस त्रिभुज को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करती है। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना।